दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी बंगाल का चुनाव जीत गई हैं भारी बहुमत के साथ, मगर अभी भी कई लोगों ने कयास लगाया है, कई लोगों ने बयान दिए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, कि ममता बनर्जी बंगाल को जीतते हुए भी हार गई हैं। वो कैसे? क्योंकि वो नंदीग्राम, जो कि सबसे हॉट सीट थी इस पूरे बंगाल चुनाव की, उसे वो हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी उसे जीत गए हैं। हम आपको ये बताएंगे आज की वीडियो में कि आखिर नंदीग्राम में इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हुआ वोटों को लेकर, क्या ये पूरा ड्रामा चला, कितनी देर तक चला और एंड में इसका परिणाम क्या निकला और ममता बनर्जी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो शुरुआती रुझानों में सुबह ही सुबह सारे मीडिया चैनल्स ये बात लेकर बैठ गए कि आज बंगाल चुनाव का परिणाम आना है। वहाँ खिचड़ियाँ बननी शुरू हो गई, बड़े बड़े पैनलिस्ट को बुलाया गया, बड़े बड़े एनिमेशंस चलाए गए, एंकर्स ने खूब बड़े बड़े बातें कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, टीएमसी पार्टी को लेकर। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकली, मगर उसके बाद टीएमसी ने जैसे बढ़त बनाई वो अंत तक बढ़त बनी रही और बहुमत के साथ टीएमसी पार्टी ने बंगाल चुनाव को जीत लिया। मगर नंदीग्राम, जो कि एक बहुत ज़रूरी सीट थी इस बार बंगाल चुनाव की, क्योंकि यहाँ एक तरफ थे टीएमसी के बागी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, शुभेंदु अधिकारी, और उनके सामने थी, उनके विरोध में थी ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और दोबारा भी बन चुकी हैं। ऐसे में ये एक बहुत घमासान युद्ध था, एक लड़ाई थी दोनों पार्टीज़ के बीच और दोनों पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के बीच। नंदीग्राम को लेकर कई लोगों ने ये कयास लगाए थे कि नंदीग्राम में कांटे की टक्कर होगी, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि शुरुआती रुझानों में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने खासी बढ़त बना ली थी। ममता बनर्जी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो शुभेंदु अधिकारी के आसपास आएंगी और ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी, लोगों को ये लगने लगा था। मगर जैसे ही हम दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड को पार करते हैं तो ममता बनर्जी एकदम से लीड पर आ जाती हैं और भारी वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी को वो पीछे छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर हम छठे, सातवें राउंड पे पहुंचते हैं तो शुभेंदु अधिकारी आगे निकल जाते हैं, फिर ममता बनर्जी आगे निकल जाती हैं, फिर शुभेंदु अधिकारी आगे निकल जाते हैं, और पूरे दिन यही ड्रामा रहा, क्योंकि देर रात तक परिणाम घोषित नहीं हुए थे बंगाल चुनाव के। ऐसे में नंदीग्राम से कभी शुभेंदु आगे तो कभी ममता आगे, कभी ममता आगे तो कभी शुभेंदु पीछे, यही ड्रामा पूरे दिन चलता रहा। और मानिए यही एक एक्सपेक्टेड था नंदीग्राम से लोगों को कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ऐसा ही हुआ है। मगर सवाल कई सारे खड़े किए गए हैं, क्योंकि लास्ट में फिर ये खबर आती है करीब शाम के 6, साढ़े 6 बजे के करीब कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से हरा दिया है। 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट को हार गए हैं, और ममता बनर्जी ने, टीएमसी पार्टी ने बंगाल चुनाव तो जीत ही लिया है, साथ में ममता बनर्जी ने टीएमसी की सीट, मेन सीट नंदीग्राम को भी जीत लिया है। मगर फिर होता क्या है, एक और सस्पेंस पैदा होता है। शाम के, माफ़ कीजिए, रात के 8, साढ़े 8 बजे के करीब शुभेंदु अधिकारी एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट सुनिए आप, कितना ज़रूरी ट्वीट था, और साथ में वो एक फ़ोटो भी शेयर करते हैं, और कैसे उस ट्वीट ने एकदम से सब कुछ हिला दिया उन सब लोगों का जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ममता बनर्जी 1200 वोटों से नंदीग्राम की सीट को जीत गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ट्वीट करते हैं आपकी स्क्रीन पर, My sincere thanks to the great people of Nandigram for their love, trust, blessings and support, and for choosing me as a representative and the MLA from Nandigram. It is my never-ending commitment to be of service to them and working for their welfare. I am truly grateful. इसमें क्या कहते हैं शुभेंदु अधिकारी? वो कहते हैं कि मैं नंदीग्राम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके प्यार का, उनके भरोसे का, उनके आशीर्वाद का, और दोबारा से मुझे उनका जनप्रतिनिधि और एमएलए चुनने के लिए नंदीग्राम से, मैं इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये ट्वीट आता है 8, साढ़े 8 बजे। साथ में नीचे वो एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जिसमें वो एक इलेक्शन का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काउंटिंग के वक्त उसे यूज़ किया जाता है, और इसमें आप करीब करीब देख सकते हैं 19 राउंड लिखे हैं। इस कागजात में 19 राउंड लिखे हैं, मतलब नंदीग्राम में 19 राउंड तक काउंटिंग हुई है, और यही
इसी का परिणाम था कि पूरे दिन ये सस्पेंस बना रहा था कि आखिर नंदीग्राम की सीट कौन जीतने वाला है। मगर इसके बाद जब ये घोषणा हो गई, यहाँ तक अभी भी शुभेंदु अधिकारी के ट्वीट तक इलेक्शन कमीशन ने कोई घोषणा नहीं की थी। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ये शुभेंदु अधिकारी के ट्वीट तक कुछ नहीं हुआ था। मगर ये बात आज सुबह तक साफ हो गई कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। इसके बाद रात में ही ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी सुनिए आप, वो भी ट्वीट आपके लिए सुनना ज़रूरी है, आपकी स्क्रीन पर है। वो कहती हैं, डोंट वरी अबाउट नंदीग्राम, आई स्ट्रगल फॉर नंदीग्राम बिकॉज आई फॉट अ मूवमेंट, इट्स ओके, लेट द नंदीग्राम पीपल गिव वॉट एवर वर्डिक्ट दे वॉन्ट, आई एक्सेप्ट दैट, आई डोंट माइंड, वी वॉन्ट मोर देन 221 सीट्स एंड बीजेपी हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इसमें कहती हैं, जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, यहाँ तक उन्हें शायद ये आभास हो गया था कि हाँ शायद नंदीग्राम की सीट मैं हार चुकी हूँ और शुभेंदु अधिकारी मुझसे आगे चल रहे हैं और वो शायद नंदीग्राम की सीट जीत जाए। तो इसलिए वो पहले ही कह देती हैं कि आप नंदीग्राम की चिंता मत कीजिए, जो भी नंदीग्राम में हुआ है मैं नंदीग्राम के लिए लड़ी हूँ क्योंकि मुझे एक आंदोलन लड़ना था और मैंने एक आंदोलन लड़ा है। तो इसकी कोई बात नहीं है। नंदीग्राम के लोगों को जो भी अपना वर्डिक्ट देना है, अपनी बात कहनी है, अपने बयान कहने हैं, उन्हें कहने दीजिए, मैं उसका सम्मान करती हूँ। और साथ में हमने 221 सीट जीती हैं बंगाल चुनाव में और इसका पूरा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। और ममता बनर्जी के बयान से ये महसूस होता है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ ममता बनर्जी का मेन मोटिव भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव में हराना था। नंदीग्राम से वो लड़ी, उन्होंने अपनी विधानसभा सीट छोड़कर नंदीग्राम को चुना क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देना चाहती थी। मगर ऐसे में अब जो लास्ट हमारी बात आती है इस पूरी वीडियो में, नंदीग्राम की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, तो ये आती है कि एट द एंड पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने जीत लिया है और भारी मतों से जीता है। टीएमसी पार्टी को पिछले साल के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंट मिला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो खुश होंगे नहीं। उन्होंने भी इस बार काफ़ी सारे बयान दिए। पैनलिस्ट जो मीडिया चैनल्स पर बैठे थे उन्होंने भी ये बातें कही कि शायद ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर के पद पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि वो नंदीग्राम की सीट हार गई हैं एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद, इसलिए अब उन्हें चीफ मिनिस्टर की सीट किसी और को दे देनी चाहिए। ये सब लोगों के बयान थे, लोग अपने अपने बयान पेश कर रहे थे चैनल्स पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर। मगर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके से उनके पैर जमे हुए हैं, उनकी राजनीति जमी हुई है, उसे हिलाना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस चुनाव में हर वो चीज़ की थी जो वो मुमकिन कर सकते थे। इसमें चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाना हो या फिर इस पूरी इलेक्शन को रिलीजन में कन्वर्ट करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कोशिश की थी, मगर फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।